नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे निभाया पत्नी धर्म। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ है, जो लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। महाभारत कि द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ और उन्हें अपने 5 पतियों से, उनमें से उसने सबके साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से जन्मी थी। जब वे अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र का जन्म हुआ, साथ ही एक बेटी का, जी हाँ, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हम हर कोई जानता है। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। इसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं हासिल हो पाई। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे, उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा को 5 भाइयों में एक जैसी बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती को कहा, देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और 5 भाइयों को आपस में बांटने के लिए कह दिया। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। वे 5 भाई मां के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। अपनी मां के इस आदेश के बाद 5 भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगी तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर जी ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा।